नमस्कार। योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। महाक्रिया योग, क्रिया योग के बारे में आपने सुना होगा, हो सकता है कुछ साधकों ने किया भी हो। क्रिया योग एक खास प्राणायाम है और चक्रों से संबंधित प्राणायाम है, लेकिन महाक्रिया योग वो बहुत ही उच्च कोटि का योग है। इसके अंदर, महाक्रिया योग के अंदर कई प्रकार की क्रियाएं, जो गुप्त क्रियाएं हैं, वो सिखाई जाती हैं। महाक्रिया योग गुप्त विद्या के रूप में, यूं कह सकते हैं कि कोर्स के रूप में वेदांत में और उपनिषदों में कई जगह दिया गया है। इसकी शुरुआत, जो महाक्रिया योग की शुरुआत है, वो आदि आदित्य बाबा ने की थी। उनके बारे में शायद संसार को अधिक मालूम नहीं है। आदि आदित्य बाबा भी हुए हैं और उन्होंने डिस्कवर किया था महाक्रिया योग। आज महाक्रिया योग का उतना चमत्कारी रूप से बोलबाला नहीं है जितना होना चाहिए। महाक्रिया योग कॉम्बिनेशन है जिसमें कि कई प्रकार के आसन सिखाए जाते हैं, कुछ खास तरीके के प्राणायाम भी सिखाए जाते हैं। त्राटक का भी इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, खास तौर पे जो इंटरनल त्राटक है उसका। आदि आदित्य बाबा ने इसमें स्वर योगा का भी थोड़ा सा पोर्शन डाला है, खास तौर पे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और पंच तत्वों को समझने के लिए। उसके बाद जब ये चीजें व्यक्ति कर लेता है, तब जो है आदि आदित्य बाबा ने कुछ खास प्रक्रियाएं करवाई हैं, महाक्रिया योग के जो साधक हैं उनको दी हैं। और जब महाक्रिया योग के साधक उन खास क्रियाओं को करते हैं जो बाबा आदि आदित्य ने दी, तो निश्चित तौर पे वो अद्भुत, अविचरणीय जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, डिवाइन अनुभव हैं, दिव्य अनुभव हैं, उनका अनुभव करता है। ये इस प्रकार के अनुभव होते हैं, यानी कि जो एक क्रिया भी कर ली जाए, महाक्रिया जो एक भी कर ली जाए, उससे पहले सभी टेक्निक्स करने के बाद एक भी कर ली जाए, तो आप उस आनंद तक पहुंच जाते हो, ईश्वर के एक खास रूप तक पहुंच जाते हो और आप उस खास रूप का आनंद महसूस करने लगते हो और कई प्रकार की शक्तियां जो हैं आपके अंदर अपने आप आने लगती हैं। हालांकि महाक्रिया योग का जो मुख्य उद्देश्य है, जो बाबा ने बताया, वो केवल और केवल आध्यात्मिक है। और यह जो महाक्रिया योग है, ये साधक को सीधे रूप से दिया जाता है और किसी भी तरीके से उस रूप को साधक को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना होता। ये क्रिया योग की तरह इसमें भी एक गुप्त शैली है। क्रिया योग से भी अधिक गुप्त शैली इसके अंदर है, जिसको बरकरार बनाए रखना होता है। अदरवाइज जो है उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। जो महाक्रिया योगी होगा वो उसको उस क्रिया का फायदा होगा ही नहीं। अब बात आती है कि इसको सीखें कहाँ से, कैसे सीखें। उसके लिए आपको संपर्क मुझसे ही करना पड़ेगा और आप पात्र हैं उसके या नहीं हैं, उसका मुझे डिसाइड करना होगा। आपको कुछ इनिशियल वर्क देके आपकी पात्रता को निश्चित करना होगा। अगर आप पात्र हुए तो आपको महाक्रिया योग की दीक्षा के लिए आगे लेके जाया जाएगा। अगर आप पात्र नहीं हुए तो फिर उसके लिए तैयारी आपको करवाई जाएगी। पहली क्रिया ही जो है अतीन्द्रिय अनुभव करवा देती है और फिर उसके आगे की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आपको अन्य लोगों से भी जोड़ती हैं। अन्य लोगों के माध्यम से आप ईश्वर की शक्ति को पहचान पाते हो और खुद को पहचान पाते हो। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, कि सेल्फ रियलाइजेशन है, केवल और केवल आध्यात्मिक उद्देश्य है।
हालांकि भौतिक सिद्धियां इसके अंदर आती हैं, बहुत सारी सिद्धियां इसके अंदर भौतिक भी आएंगी, लेकिन फिर भी जो महाक्रिया योग का उद्देश्य जो बाबा आदि आदित्य ने बताया वो केवल और केवल आध्यात्मिक है, और उसको आध्यात्मिक ही रखने के निर्देश हैं। उसको थोड़ा सा भी जो भौतिक रखने के उद्देश्य नहीं है। इसलिए जो साधक महाक्रिया योग सीखना चाहते हैं वो इस बात को समझ लें कि इसमें जो भी क्रियाएं आपको सिखाई जाएंगी उनका जो उद्देश्य होगा वो उनको भी प्रैक्टिस करते हुए वो आध्यात्मिक ही रखना है। उसको किसी प्रकार से ना तो सोशलाइज करना है और ना ही उस उद्देश्य को से किसी प्रकार का पर्सनल बेनिफिट लेना है। तभी जो है आप उस अल्टीमेट रियलिटी को टच कर पाएंगे और बाबा आदि आदित्य का आशीर्वाद ले पाएंगे महाक्रिया